अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 254, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में हम एक पुत्री को जन्म देने जा रहे हैं। अनुमति दीजिए। मैं अनुमति देता हूं पार्वती। हमारी पुत्री का जन्म उस महान उद्देश्य के लिए होगा जिसमें जन कल्याण निहित है। हमारी पुत्री धर्म की स्थापना करेगी, धर्म का प्रचार करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने ये निर्णय लिया। हे कल्प वृक्ष, हमारी कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित कर दीजिए। प्राण भर दीजिए इसमें। माँ, पुत्री, हमारी पुत्री। अशोक सुंदरी, आज से हम तुम्हें अशोक सुंदरी कहकर बुलाएंगे। तुमने एक ही क्षण में हमारे सारे दुख दूर कर दिए, सारा एकाकीपन दूर कर दिया। महादेव भी ना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे सीधा जाके त्रिपुर का विनाश करना चाहिए था। अच्छा, तो देवराज आप स्वयं जाइए महादेव के पास और उन्हें सुझाव दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर भी यदि वो ना करें तो आप स्वयं ध्वस्त कर दीजिए त्रिपुर को। वो भी करता
यदि तीनों एक रेखित हो जाते तो मैं वो भी करता, किंतु मैं ग्रहों के चाल चलन को नियंत्रित नहीं करता ना। किंतु अपनी जीवा के चाल चलन को तो नियंत्रित कर सकते हैं आप। देवराज, यदि कुछ भी करने का सामर्थ्य ना हो तो मौन रहना ही उचित होता है। और विशेषकर जब आप महादेव के विरोध में टिप्पणी कर रहे हो तो सावधान रहिएगा। कहीं उन्होंने सुन लिया तो इसके परिणाम आपके लिए हितकारी नहीं होंगे देवराज। महादेव के इतने सारे भक्तों की एक साथ बलि उत्तम, अति उत्तम। महादेव तो महाप्रसन्न हो रहे होंगे। ले जाओ इन सबको त्रिपुर। नहीं, कोई नहीं जाएगा। हमें इस अत्याचार का विरोध करना होगा। मूर्ख, शांत हो जाओ, अन्यथा इसी समय मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। महादेव हर कष्ट, हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। हम सबको एकजुट होकर असुरों का सामना करना होगा। ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। शिव का नाम लेके त्रिपुर जाना चाहते हो या शिव का नाम लेके मरना चाहते हो? शिव का नाम लेके मृत्यु को पाना हमारे लिए हर्ष की बात होगी, किंतु हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, त्रिपुर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आओ पुत्री, ये है ऋषि दधीची, ऋषि कश्यप, ऋषि भृगु, वो है नंदी और ये सब है गण प्रेत। माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते? अवश्य मिलना चाहते हैं पुत्री, किंतु इस समय वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। वो अति शीघ्र लौट आएंगे और तुम्हें अपने हृदय से लगा देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव, महादेव? क्या महादेव? साक्षात महादेव प्रकट है। हाँ महादेव, ये तो है हमारे सामने महादेव। अरे ये भ्रम है तुम्हारा। नहीं, महादेव है। कमलाक्ष, महादेव है हमारे सामने। ये महादेव की माया है, वो अवश्य आए होंगे हमारी रक्षा हेतु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। तुम तीनों त्रिपुर के लिए प्रस्थान करो। लेकिन पितामह, इससे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। किंतु ये समय उचित नहीं है। कमलाक्ष को जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम नहीं है। जाओ त्रिपुर, ये मेरा आदेश है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जी, यहाँ पे जो एक रहस्य छुपा हुआ था वो सामने आ गया कि महादेव जो हैं माता पार्वती जी को उस दरख्त के पास क्यों छोड़ कर गए थे। वाकई वो दरख्त जो है उनकी सुकून का एक बाहिस बना है। जो उनको पीड़ा थी कार्तिकेय कुमार के दूर जाने की, वो उनकी दूर हुई इस तरह से कि ऋषि इनके पास पधारे हैं और उन्होंने कहा है कि धर्म की स्थापना के लिए आप एक पुत्री को जन्म दीजिए। फिर माता पार्वती जी जो हैं उनको जब इन सारी चीजों की समझ आई कि कल्प जो वृक्ष है इसके पास महादेव क्यों छोड़कर गए हैं, फिर उन्होंने आंखें बंद की और आंखें बंद करके अपने आत्माई तौर पर आत्मा के एक रिलेशन से उन्होंने महादेव जी से बात की कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी पुत्री को जन्म दूं। फिर महादेव जो हैं उन्होंने उनको इजाजत दी है और इजाजत देने के बाद उन्होंने फिर उस मूर्ति को तैयार किया और मूर्ति को तैयार करने के बाद जो कल्प वृक्ष है उससे उन्होंने प्रार्थना की कि आप इसमें जान डाल दीजिए। फिर उस बच्ची में जान आ गई। फिर माता पार्वती जी को उन्होंने माँ कह के पुकारा और माँ कहने के बाद फिर उन्होंने आंखें खोली और उनको गले लगाया और उसके बाद जितने भी ऋषि यहाँ पे खड़े हैं उन सब से परिचय करवाया है कि ये ऋषि दधीची हैं, ऋषि कश्यप हैं, ऋषि भृगु हैं और उसके बाद नंदी महाराज और शिव गुण जितने भी हैं सबसे उनका परिचय हो गया। लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के बारे में पूछा कि वो किधर है, वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, तो वो अवश्य मिलेंगे, लेकिन वो किसी और उद्देश्य को पूरा करने के लिए गए हुए हैं। उद्देश्य यही था कि जो भी शिव भक्त थे उन सब की रक्षा करना। असुर जो हैं वो एक मकर करके उन सब लोगों को ले गए थे वहां पे और अपने असुर लोक में लेके जाने के बाद फिर वहां पे उनको त्रिपुर लेकर जाना चाहते थे। वो वहां पे उनका बलिदान देना चाहते थे और बलिदान देने के लिए जब वो लेकर जाना ही चाहते थे कि वहीं से विरोध शुरू हो गया। एक ऋषि जो थे उन्होंने थोड़ी हिम्मत की, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर सब जितने भी शिव भक्त थे सब ने यही कहना शुरू कर दिया। उनको कोड़ों से मारा भी गया है, लेकिन कोड़ों से जब मार रहे थे तो अधर्म तो हो गया। तारकासुर के तीनों पुत्र जो थे उनको ये वरदान शिव जी से मिला हुआ था कि जब तक तुम अधर्म नहीं करोगे मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। लेकिन जब उन्होंने अधर्म कर दिया तो फिर वो संरक्षकी का जो वरदान था वो तो खत्म हो गया। यहाँ पे एक उनका पुत्र है जो कमलाकाश, उसको नजर आ रहे थे शिव जी और उसने जब ये कहा कि मुझे नजर आ रहे हैं तो बाकी जो दो थे उन्होंने इनकार किया। लेकिन उनके जो कह लें कि पितामह है उन्होंने कहा कि नहीं, जो कमलाक्ष को नजर आ रहा है वो सच है, वो ब्रह्म नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से प्रस्थान करो। स्थिति इस तरह की बन गई है कि वहां से उनको जाना ही पड़ा और शिव जी के जितने भी भक्त थे उन सबको उन्होंने आजाद भी कर दिया। जी बिल्कुल जी। और माता पार्वती जी ने जो है वो पहले तो शिव जी से जो है वो आज्ञा ली और शिव जी से जो है वो अनुमति ली इस चीज़ की कि हमारी पुत्री जो है उसको जन्म देने जा रही हूँ, क्या आपकी अनुमति है इसमें। तो शिव जी भी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए जो है पुत्री का होना ज़रूरी है और वो धर्म की स्थापना करेगी और मेरी तरफ से पूरी अनुमति है। तो फिर उन्होंने जो है मूर्ति बनाई और वृक्ष से फिर प्रार्थना की और कि इसमें प्राण डाल दें और वो एक छोटी बच्ची जो है वो उनमें प्राण डाल दिए उसने मूर्ति में
तो उन्होंने एक छोटी बच्ची का जो है वो रूप ले लिया और फिर उन्होंने माँ कह के पुकारा तो उनके सारा जो अकेलापन था वो दूर हो गया, जो कि अपना कृतकाय जो है क्या नाम है, कार्तिकेय जो है उनका जो उनको लगा हुआ था कि वो चले गए, अकेलापन उनको उनकी याद सता आ रही थी, तो वो उनकी पुत्री के आने से दूर हो गया और तब वो समझ गई थी कि ये जो कल्प वृक्ष है ये यहाँ पे जो है वो अपना कृष्णा जी सॉरी शिव जी जो है वो क्यों इधर कह के गए हैं कि इधर बैठे आप, इनकी छाँव में बैठे, यहीं पे हल निकलेगा। और उस वक्त तो खैर उन्होंने कहा था कि एक पुत्र की जुदाई ये जो वृक्ष है ये कैसे दूर कर पाएगा, तो अब उनको समझ आ गई कि कैसे दूर कर पाएगा और उनको एक पुत्री जो है वो मिल गई और अब वो धर्म की स्थापना करेंगी, कैसे करेंगी वो तो चले आगे पता चलेगा और क्यों उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी वो भी आगे पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे सबको जो है वो लेके गए हुए हैं अपना ये विद्यामाली और उसके भाई, और वहाँ पे लेके जाना था उन्होंने त्रिपुरा में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन पे कोड़े बरसाए गए। और इस वक्त महादेव जो है उधर आए, उनकी माया जो है वो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये शिव जी की माया है और वो ज़रूर आए होंगे, तो वो एक को ही नज़र आ रहे थे और वो बीत हो गया और बाकी सारे जो है डर के भाग गए। और क्योंकि मेरे ख्याल में उधर हमला नहीं कर सकते थे शायद, नहीं तो इनको जो है वो मौत के घाट भी उतार सकते थे, ये जितने भी ये क्या कह लें असुर हैं उन सब को। तो अभी त्रिपुरा जो है उसको ख़त्म करना है और वो कैसे करना है वो पता चलेगा। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो इंद्रदेव जो है वो सठिया गए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महादेव क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं त्रिपुरा को ख़त्म कर रहे। तो देव ऋषि ने पहले तो राम से कहा कि आप जो है वो जाके महादेव जी से जाके डायरेक्ट बात करें, कि उनसे कहें कि ऐसे कैसे क्यों नहीं हो रहा, कैसे करना है। तो अगर वो ना कर पाए तो फिर जाके खुद स्वयं जाके कर लेना। तो फिर भी वो जो है वो आगे से लगा रहा। तो फिर उन्होंने जो है वो ठीक कहा कि अगर आपका जो है वो इन सियारों पे जो है वो इख्तियार नहीं है तो अपनी ज़ुबान पे तो है ना, उस पे तो कंट्रोल कर ले। आप अगर उस महादेव जी ने सुन ली तो आपकी खैर नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ इंद्रदेव जो है वो बोल रहे हैं। चले उनको भी कोई ना कोई इलाज तो हो गई। बिल्कुल जी, शराब के नशे में और ये बातें हो रही हैं और असुर जो हैं आगे क्या प्लान बनाते हैं, वो तीनों जो हैं वो वहाँ से चले गए हैं और जो अंगारा हैं तारकासुर के पिता वो भी वहाँ से चले गए। उन्हें लगा है कि ये जो है सिचुएशन जो है वो ख़राब होने वाली है। शिव जी ने उनको आज़ाद कर दिया, जितने भी कैद किए हुए कैदी थे, और वो खुश हुए और वो उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं। और शिव जी को ये करना पड़ना था क्योंकि वो उनको मृत्यु दे देते इस तरह, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि हम शिव भक्त हैं। और वो जिस तरह की प्यार मोहब्बत और वो चीज़ दिखा रहे थे और असुरों को लगा कि काम ख़राब है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन क्या होती है और नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।